आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम देखने वाले हैं सादृश्यता से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में। आपको दिख रही होगी ये पेज जो लिखा है अभ्यास प्रश्नावली, यह है सादृश्यता से संबंधित। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कोई भी अभ्यास प्रश्नावली हल करने से पहले उसमें जो निर्देश दिया जाता है, जो निर्देश रहता है, उसे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इसको पढ़ने से ये समझ में आ जाता है कि हमें इन प्रश्नों के साथ क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो निर्देश है उसको पढ़ेंगे। तो निर्देश में क्या कहा गया है, देखिए, नीचे प्रश्नों में प्रश्न चित्र में दी गई 3 आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। जैसा कहा गया है आपको उसी चीज़ को देखना है ना। जैसा कहा है हमें सिर्फ उसी चीज़ को देखना है यहाँ पे। जैसा कि प्रश्न चित्र में 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया गया है, ऐसा कहा है इसने। अब आगे क्या कह रहा है, पहली और दूसरी आकृतियों में जिस प्रकार का आपस में संबंध है, मैंने ये पहली आकृति ये वाली और दूसरी आकृति ये वाली, तो इन दोनों में जिस प्रकार का संबंध है आप समझ जाएंगे। जिस प्रकार का संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी में भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये तीसरी आकृति और चौथी आकृति जो है, इन दोनों में भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। ये जो आपका चिन्ह है, ये वाला चिन्ह, इसका मतलब यही होता है कि इन दोनों में संबंध और इन दोनों में संबंध, ये चिन्ह बताते हैं, है ना। और यहाँ पर कितने चिन्ह हैं, इस वाले चिन्ह को देखेंगे 4 हैं, इसमें 4 डॉट हैं। तो ये वाला चिन्ह आपको बताता है कि इन दोनों में जैसा संबंध होगा, इन दोनों में भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। ऐसा आपको करना है। उत्तर चित्र में दी गई आकृतियों में से उस सबसे उपयुक्त आकृति को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ठीक बैठकर उपरोक्त संबंध को निरूपित करे। कहने का मतलब क्या कह रहा है, देखो, उत्तर चित्र ये है हमारा, 1 2 3 4 4 उत्तर चित्र हैं हमारे पास। इनमें से एक ऐसा उत्तर को छांटिए जो इस प्रश्न चित्र के स्थान पर आए और इनमें जैसा संबंध था उनमें ऐसा संबंध बना सके। ठीक है, इस प्रकार से हमको छांटना है। ठीक है, ऐसा करना है तो सबसे उपयुक्त आकृति के नीचे दिए अक्षरांक पर गोला भी बनाइए। हाँ, कहने का मतलब ये देखिए, जब आपको आंसर शीट दिया जाएगा तो आंसर शीट में आपको गोला बनाना होता है। ठीक है, गोला बनाना होता है। तो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 दिया गया है। तो इनमें से जो भी आंसर सही होगा, जो अभी आंसर करेक्ट होगा, उसको आपको गोला बनाना है उसमें आंसर शीट में। तो इसमें से आंसर छांटना है सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहा है। पहला प्रश्न में सबसे पहला ये इसको देखेंगे और फिर इसको देखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों का संबंध बताना है, दोनों का परस्पर संबंध बताना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले पहली वाली आकृति जो है, इसमें एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंदर में एक वृत्त है। सबसे पहले एक चतुर्भुज, उसके अंदर में एक वृत्त है। इसमें क्या करा गया है, दूसरी आकृति बनाने के लिए इस कोने से जितनी भी कोने हैं, 4 कोने हैं, चारों कोनों से एक एक लकीर खींच दी गई है। तो सेम वर्क जो है, सेम काम, वही काम हमें इस प्रश्न चित्र वाले और तीसरी और चौथी आकृति से करना है हमें, जैसा काम इसमें हुआ है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान देंगे, ये वाली आकृति जैसे इस प्रकार की है ना। तो इसमें भी इस कोने से इस कोने से इस कोने से हमें लाइंस खींच लेनी है। लाइंस जैसे खींचेंगे तो ये किस प्रकार की आकृति दिख रही है, वैसी आकृति हमें इसमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले बात देखें, क्या इसमें है पहली वाली में, हाँ, तो पहली वाली में दिख रही है, ये राइट हो रहा है। और दूसरी वाली देखते हैं तो ये कोने से नहीं है, ये बीच से है। ये देखेंगे अभी बीच बीच से है, नहीं होगा ये। और ये कोने से ज़रूर है, कोने से के साथ साथ में ये बीच से भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। और इसमें देखते हैं ये कोने से ज़रूर है, लेकिन ये वृत्त के अंदर चला गया है ना, ये वृत्त के अंदर चला गया है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा नंबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आंसर्स छांटने हैं, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा ऐसे में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला और दूसरा में क्या संबंध है। इसमें दिया गया है एक व्हील्स दिया गया है, और स्टेयरिंग होगा शायद, है ना। और उसका संबंध किससे है, कार से है। ठीक है, उसका संबंध है कार से।
और इसका तीसरा और चौथा का संबंध देखते हैं। ये दे दिया गया है एक हैंडल, हैंडल जो है और उसका संबंध किससे होगा? ऑब्वियसली इसका संबंध किससे हो जाएगा? एक साइकिल से होगा। आपको दिख रहा होगा साइकिल से होगा, क्योंकि जूते से नहीं होगा, नहीं होगा, एरोप्लेन से क्या नहीं होगा, और आपका ये जो खींचने वाली गाड़ी होती है उससे भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सेकंड हो जाएगा, साइकिल। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है ना। तो आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तो तीसरा जो प्रश्न है हमारा वह है, इस प्रकार की आकृति दी दी गई है हमको, इसमें संबंध बताना है। ठीक है, तो संबंध कैसा है देखें। सबसे पहले इसमें करा क्या है, इसमें एक आकृति है। सबसे पहले ये वाली जो आकृति है उसको सबसे पहले देखेंगे, उस आकृति में क्या चेंजेस करे गए हैं, क्या परिवर्तन किया गया है दूसरी आकृति बनाने के लिए, है ना। तो उसमें क्या परिवर्तन किया है? सिर्फ ये जो गोला है, ये वाला जो गोला है उसके अंदर में, समझ सकते हैं, ये वाला गोला, उसमें सिर्फ एक लाइन खींची गई है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो तीसरी से चौथी बनाने के लिए हमको उतना ही काम करना है जितना काम इन दोनों में हुआ है। तो इन दोनों में कितना काम हुआ है? सिर्फ एक लकीर खींचने का हुआ है। तो हमको भी चौथी आकृति बनाने के लिए एक लकीर की सहायता लेनी है। इस प्रकार की, जैसे यहाँ पर एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बीच में से एक लकीर खींचनी है। अब देखते हैं यहाँ चतुर्भुज के बीच से कौन कौन सी लकीरें हैं, लकीरें जा रही है। तो सबसे पहले ये तो नहीं होगा, ये कट जाएगा क्योंकि ये खड़ी लाइन है, इसमें तो लाइन ही नहीं है, ये भी कट जाएगा। अब बचा ये दोनों चीज़ें, है ना। तो ऊपर की आकृति, इसको ध्यान देंगे आप, ऊपर वाली जो आकृति है तो किसके जैसा है? इसमें है क्या ऐसा? नहीं है, इसमें ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यही होगा। इसमें देख लेते हैं, एक लकीर भी है इस प्रकार का, और इसका जो आकृति है इससे मेल खाती है ना। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा तीसरा। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं हम नंबर चौथा क्या कहता है हमको। नंबर चौथा इस प्रकार से है आपका यहाँ पर नंबर चौथा। तो नंबर चौथा को किस प्रकार से हल कर सकते हैं? नंबर चौथा को हल करने के लिए हमें देखना है यहाँ पे पहली आकृति और दूसरी आकृति में क्या बदलाव करे गए हैं इसमें, है ना। क्या बदलाव करा है इसमें। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार की खड़ी लाइन है, और खड़ी लाइन में इस प्रकार से है, ये दो चीज़ें है ना। दो चीज़ें हैं इसमें। और दूसरा बनाने के लिए क्या करा है, उसमें खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन इसमें से जो ऊपर वाला इस प्रकार का जो आकृति था उसको उल्टा कर दिया गया है, और इस वाली आकृति को भी उल्टा कर दिया गया है। तो वही काम हमें इसमें भी करना है, तीसरी और चौथी में भी करना है। आपको वही काम करना है, मतलब इसको क्या करना है, इसको भी उल्टा कर देनी है। एक लाइन लेनी है, सीधी लाइन, उसके बाद इधर वाला को ऐसा, इधर वाला को ऐसा। तो इस प्रकार की आकृति कहाँ पर दिख रही है इन चारों में? अब बताएं, पहला में दिख रहा है क्या, दूसरा में, तीसरा में, या फिर चौथा में? कहाँ पर दिख रहा है? हाँ, ये है, बिल्कुल सही, चौथा। कौन सा है आपका? चौथा आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऐसे ही जवाब देते रहें। पांचवा में देखते हैं, पांचवा में क्या करा गया है, इन दोनों में क्या संबंध है। देखो सबसे पहले इसमें पहली वाली आकृति में क्या दिया गया, एक त्रिभुज है, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं। ऊपर में एक चतुर्भुज है, उसके अंदर में एक वृत्त है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हैं इसमें, त्रिभुज है, चतुर्भुज है और वृत्त है। दूसरी आकृति जो बनी है वो कैसे बनी है? एक चतुर्भुज है, उसके बाद त्रिभुज है, वृत्त है, सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या करा गया है, जो त्रिभुज था नीचे में और ऊपर में छोटा सा चतुर्भुज था, उसमें फेर बदल किया गया है। इस छोटे वाले चतुर्भुज को यहाँ पर क्या करा है, उसने बड़ा करा है, और इस बड़े वाले त्रिभुज को उसने क्या करा है, छोटा करा है। वृत्त जहाँ का तहाँ है वहाँ का। और जैसे यहाँ पर उसने त्रिभुज का जो काला भाग है, त्रिभुज का यहाँ पर आपको काला भाग दिख रहा होगा, त्रिभुज का काला भाग है उसको नीचे साइड था, और उसको क्या करा है इसमें, ऊपर साइड करा है। क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज है तो उसका जो भाग बनेगा वो चतुर्भुज में ही बनेगा। यहाँ पर त्रिभुज था तो उसका कलर वाला भाग त्रिभुज में बनेगा। यहाँ पर चतुर्भुज है तो इसका कलर वाला भाग चतुर्भुज में बनेगा। तो इस प्रकार की आकृति बनी है। तो हमको जैसा चेंजेस इसमें करा है वैसा चेंजेस उसमें भी करना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं तीसरी वाली आकृति। तीसरी वाली आकृति में जो है इस प्रकार का अब देखते हैं, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज दिख रहा है आपको, इसमें से कुछ लाइन्स हैं इस प्रकार से, और ऊपर में एक इस प्रकार से बना हुआ है ना। अब इसमें प्लस का साइन है, एक वृत्त है, इसमें प्लस का साइन है।
अब क्या करना है, इस वाले को नीचे कर देना है, इस वाले को ऊपर कर देना है। सेम चीज़ यहाँ पे, इसको अगर नीचे करते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद इसमें लकीर लकीर जो है ना, और इसको ऊपर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसमें प्लस का साइन वहीं का वहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन रहेगा उसमें, है ना। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो लकीरें हैं ये ऊपर साइड हैं, ऊपर की साइड हैं, तो ये नीचे की साइड हो जाएंगी, ठीक है, ये नीचे की साइड हो जाएंगी। तो ऐसी आकृति आपको जहाँ पर भी दिख रही है, कहने का मतलब समझ में आ रहा है, ऐसी आकृति इन उत्तर प्रश्न में जहाँ पर भी आपको दिख रही है वही हमारा राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। अब इसका जो लकीर है वो नीचे होना चाहिए, तो नीचे लकीर वाला कहाँ पे है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा नंबर 2। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से काम करना है, इस प्रकार से काम करना है। इसके अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं देखना है ना। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना है। सबसे पहला आपको देखना है, जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करना है काम आपको। नंबर 6वां देखते हैं, नंबर 6वें में क्या करा गया है इसमें। नंबर 6वें में है एक डब्बा है जिसके चारों कोनों से लाइन खींची गई है ना, चारों कोनों से लाइन खींची गई है, और इसमें देख सकते हैं लाइन खींची गई है। फिर जो दूसरी आकृति बनाई गई है, दूसरी आकृति बनाने के लिए इसमें क्या करा गया है, एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा 2 लाइन्स और खींची गई है ना। तो इसमें भी क्या करा गया है, एक्स्ट्रा लाइन खींचने के बाद बनाया गया है, तो इसमें भी हमको एक्स्ट्रा लाइन खींचकर बनाना है। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा लाइन अगर खींचेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की आकृति कहाँ पर है आप देख सकते हैं, यहाँ है क्या, ये गलत है, इसमें कुछ ज़्यादा ही लाइनें हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिल्कुल आसानी के साथ, है ना। तो नंबर 7वां हम देखते हैं। नंबर 7वें में क्या करा गया है, यहाँ पर एक वृत्त है जो कलर में है ना, यहाँ पर एक वृत्त है जो कलर में है, कलर वाला वृत्त, जिसमें 2 तीर निकले हुए हैं, ठीक है। और उसको चेंज कर कर क्या बनाया गया है, जो वृत्त है उसका कलर को निकाल दिया गया है, और 2 तीर की जगह 3 तीर आ गए हैं यहाँ पर, है ना। 2 तीर की जगह 3 तीर आ गए हैं। तो इसमें भी सेम करना है, एक तीर इसमें भी बढ़ जाएगा, जो तीर का पिछला वाला हिस्सा रहता है उसमें भी एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसी एक इसका कलर खाली हो जाएगा। तो इसमें 2 तीर का पिछला हिस्सा है, तो इसमें 3 हिस्से हो जाएंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये इसमें तीर है तो ये होगा नहीं, इसमें तीर वाला नहीं चाहिए हमको, तीर का पिछला वाला हिस्सा चाहिए। तो तीर का पिछला वाला हिस्सा इसमें तो है, लेकिन ये जो है हमारे पास चौकोन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्कल है, इसमें सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, सर्कल नहीं चाहिए हमको, वृत्त नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अब देख लेंगे, मिला लेंगे सही है कि नहीं है ना। तो ये दूसरा हो जाएगा। तो चलते हैं 8वें नंबर की ओर। 8वां नंबर हमारा क्या कहता है, जैसे हमारा 8वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने में आ चुका है। तो 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखो सबसे पहली बात, ये जो 8वां है इसमें एक चित्र दिया गया है इस प्रकार का, और उसको बदलकर इस प्रकार से बनाया गया है। देखो दोनों में सेम चीज़ें हैं, इसमें भी एक त्रिभुज है और एक ऊपर में लकीर है, इसमें भी एक त्रिभुज है, ऊपर में एक लकीर है। उन दोनों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, इसमें 2 बिंदी है और इसमें वो दोनों बिंदु परिवर्तन होके एक बिंदु बन गया है ना। तो इसमें भी जो 2 बिंदु हैं उनको चेंज करके एक बिंदु करना है और उसको अंदर डालनी है। जैसे इसमें भी बिंदु अंदर डलाई है ना, तो उसको भी क्या करनी है, अंदर में डालनी है बिंदु को, ठीक है। तो सेम चीज़ करनी है इसमें। देखो चारों आकृतियों में वैसी ही आकृति दिख रही है, लेकिन जिसमें बिंदु अंदर में है, इसमें अंदर में है लेकिन बाहर में भी है, तो बाहर में भी है तो ये तो गलत हो जाएगा। और इसमें भी क्या है, इसमें भी बाहर में भी, ये गलत हो जाएगा। इसमें तो बाहर में अंदर में है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा होगा नंबर 1। तो इस प्रकार से हमें सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करने हैं, ठीक है। नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में क्या कह रहा है, नंबर 9 जो अब देखते हैं, तो इस प्रकार की आकृति हमारे पास दिख रही है। इस प्रकार की आकृति दिखने पर ये जो इसमें क्या चेंजेस करे गए हैं दूसरी आकृति बनाने में। तो ये दूसरी आकृति बनाने में जैसा हमने ABCD में देखा था, ABCD यहाँ पर कर लेते हैं, है ना, ABC और ये आपका है D। तो ये जो है अभी किसको इशारा कर रही है, नंबर B को इशारा कर रही है। नंबर B से जब दूसरी आकृति बना रही है तो वह नंबर A पर जा रही है, माने ये वापस हो रही है। क्या हो रही है, वापस हो रही है। वापस कितना डिग्री हो रही है, 90 डिग्री हो रही है।
क्योंकि एक कोने से दूसरे कोने में जाने पर कितना डिग्री लगता है, 90 डिग्री का लगता है। तो कितना डिग्री लगता है, 90 डिग्री लगता है आपको। तो ये वापस जा रही है, तो इसको भी क्या करना है, यहाँ पर है तो इसको क्या कर देना है, वापस कर देना है। तो ऐसी आकृति इसमें ढूंढिए जो वापस होता हो, है ना, जो बी से ए में जाता हो। इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी, जितनी भी आकृतियाँ हैं आपके पास, ए बी सी डी, और इसमें भी आपका क्या है, ए बी सी डी, क्योंकि ये सारे के सारे स्वतंत्र आकृतियाँ हैं, तो सभी में, इन सभी में क्या है, ए बी सी डी है, सभी डब्बों में ए बी सी डी है। तो ये बी में है तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ए में जाना चाहिए। ये नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन इसकी आकृति थोड़ी सी गलत है, इसकी आकृति, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा नंबर दूसरा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है हमको। अब देखते हैं नंबर 10वां। नंबर 10वां क्या कहता है। नंबर 10वां जो है आपको दिख रहा होगा, वेरी सिंपल दिख रहा होगा। इसमें क्या करा है, देखो सबसे पहले एक डब्बा बनाया है, एक डब्बे में कोनों कोनों से लकीरें खींची गई हैं और उसको मिला दी गई हैं। तो सेम वर्क, सेम चीज़ हमको इसमें करना है। ये जो वृत्त है, इस वृत्त से हमें इस प्रकार की लकीरें खींच देनी है, तो बन जाएगा। अब देखिए इसमें आंसर कौन सा है, आंसर इसमें हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा है राइट आंसर। अब देखते हैं नंबर 11वां। नंबर 11वां क्या कहता है, इसमें देखेंगे सबसे पहले ये जो आकृति है, इसमें एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर में एक और चतुर्भुज है इस प्रकार की। ठीक है, एक चतुर्भुज सीधी है, बट एक चतुर्भुज जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है ना, टेढ़ी कर दी गई है। अब इसमें क्या करा है, इस चीज़ को देखते हैं। इसमें क्या करा है, जो बाहर की चतुर्भुज थी उसको अंदर कर दिया गया है और अंदर की चतुर्भुज को बाहर कर दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ हमें इसमें भी तीसरे से चौथा बनाने में भी बाहर वाली चीज़ को अंदर करनी है और अंदर वाली चीज़ को बाहर करनी है। तो बाहर वाली चीज़ को अंदर, अंदर वाली चीज़ को बाहर कर देते हैं सबसे पहले। अगर करते हैं, देखो दोनों में, इस वाले में अगर देखते हैं हम, तो एक है वर्ग और दूसरी है आयत। तो आयत बाहर है तो वो अंदर हो जाएगा, और वर्ग है कहाँ है, अंदर है, तो वो बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी हमारी, है ना। इस प्रकार की आकृति देखो इसमें दिया गया है, इसमें इस प्रकार की आकृति दिख रही है, कितना तो दिख रही है, 3 ठो। पहला नंबर तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, 3 ठो आकृति दिख रही है। तो इसमें क्या करना है, अब इतना तो 3 ठो इसमें दे दिया गया है, 3 उत्तर है हमारे, तो तीनों उत्तर तो सही नहीं होगा। तो क्या करना है, आगे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको, इसमें क्या करा गया। इसमें अब देखते हैं, बिंदु को देखते हैं। इसमें 2 बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं में क्या चेंजेस करे गए हैं उसको देखना है, क्या परिवर्तन किया गया है। ये खड़ी है दोनों बिंदुएं, उनको क्या करी गई हैं, क्षैतिज करी गई हैं, क्षैतिज करी गई हैं। क्षैतिज करने के बाद, क्षैतिज करी गई हैं उसमें, है ना। तो हमें भी क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, क्षैतिज कर देना है। अब देखते हैं इसमें क्षैतिज कौन सा है। ये तो क्षैतिज है, ठीक है। ये है क्या, नहीं है। ये है क्या, नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा, नंबर दूसरा, ये राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व करना है। एक एक चीज़ को अगर हम पकड़ते जाएं, एक एक चीज़ को अगर सॉल्व करते जाएं, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। 1 मिनट का टाइम भी नहीं लेगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे सॉल्व करना है, हड़बड़ाना नहीं है कभी भी। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो कभी भी हड़बड़ाना ही है नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नंबर 12वां देखते हैं, नंबर 12वां क्या कहता है हमारा। यहाँ पर देखेंगे नंबर 12वां में क्या करा गया है। यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा होगा, एक इस प्रकार की, है ना, इस प्रकार की क्या है, इस प्रकार की एक हाँ लकीर लकीर दे दिया गया है। इस लकीरों को मिलाते हुए यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। देखिए ध्यान से, अगर आप इसको प्रैक्टिस करके रखेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि किस किस प्रकार से हमारे सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे इन लकीरों को मिलाकर क्या बनाया गया, एक आकृति बनाई गई है। ठीक है, इन लकीरों को मिलाकर एक आकृति बनाई गई है, जो इस प्रकार की आकृति बनी है ना। तो हमको भी क्या करना है, इस लकीर को मिलाते हुए एक आकृति बना देनी है, जिस प्रकार की बन जाएगी। अब ऐसा नहीं कि ये वाला, अब इसमें देखेंगे आंसर तो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर नंबर 4 सही होगा। लेकिन यहाँ पर भी चतुर्भुज है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे ना। जिस प्रकार की लकीर है, अगर लकीर इस प्रकार की होती तो हमारा जो चतुर्भुज है इस प्रकार का बनता। लेकिन हमारे पास जो लकीर है इस प्रकार की है, तो हमारा चतुर्भुज इस प्रकार से बनेगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आ रही बात समझ में? अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल। अब देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न में हमारे साथ हमारे सामने है, क्या करना है उसके साथ। देखो सबसे पहले इसमें क्या करा गया है, पहला नंबर और दूसरा नंबर से देखते हैं सबसे पहले, है ना। यही होता है हमारा। तो इसमें क्या है, दोनों आकृतियां सेम टू सेम है, ये आकृति और ये आकृति सेम है। इसमें चेंजेस कहाँ पे करे गए हैं, चेंजेस जो है सिर्फ एक वृत्त में करा गया है चेंजेस। जो वृत्त इधर था उस वृत्त को उस कलर वाले भाग में डाल दिया गया है। तो हमें भी इसमें वही करना है, ये जो वृत्त दिख रहा है उसको इस कलर वाले भाग में डाल देना है। तो देखते हैं इस उत्तर वाले आकृतियों में कलर वाले भाग में कहाँ पे डलाया है। तो इसमें है क्या, ये वाला गलत हो जाएगा, कलर वाले भाग में नहीं है। इसमें कलर वाले भाग में है क्या, नहीं है ना। इसमें कलर वाले भाग में है क्या, इसमें भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, और दूसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, आंसर को सॉल्व करना है। नंबर 14वां में देखते हैं। नंबर 14वां में क्या करा गया है, नंबर 14वां में जो है आपका ये है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज रंगा हुआ, जिसको तोड़कर 3 चतुर्भुजों में बांटा गया है। तो जाहिर सी बात है इस त्रिभुज को भी हमें 3 त्रिभुज में बंटवारा करना होगा। तो ध्यान से देखें 3 त्रिभुज कहाँ पे हैं, यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं, और यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं, यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, 3 आंसर हमारे पास आ गए। लेकिन थोड़ी सी बारीकी से और देखते हैं कि इसमें और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। चतुर्भुज को जब तोड़ा गया तो उसको दूर 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 में रखा गया है, ठीक है। उनको दूरियां बनाते हुए रखी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले दूर दूर कौन है, दूर दूर ये है और ये दूर है, और ये तो गलत हो जाएगा, फिर दूर नहीं है ये, है ना, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो भी हमारे पास 2 आंसर अभी बचते हैं। तो दोनों आंसर अगर हमारे पास बच रहे हैं तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक जो है उल्टी रखी हुई है और एक सीधी रखी हुई है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर हमें सीधा वाला चाहिए कि उल्टा वाला चाहिए, कौन सा चाहिए हमें। यहाँ पर कहीं पे कहा गया है क्या कि यहाँ पर उल्टा किया गया है इस चीज़ को करके, दिख रहा है हमें कि यहाँ पर किसी चीज़ को उल्टा करा गया है, नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे इसको सीधे वाले को चूज़ करना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीधा वाला नंबर 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक एक करके अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नंबर 15वां देखते हैं। नंबर 15वां में क्या करा गया है, नंबर 15वां जैसे देखते हैं तो पहला दूसरा में देखेंगे। इसमें 2 आकृतियां हैं नंबर 15वां में, एक है चतुर्भुज और एक है वृत्त। वृत्त का आधा भाग दिया गया है, आप गौर से देखेंगे ये जो है वृत्त का आधा भाग है। और इसको बनाने के लिए क्या करा गया है, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें जो आधा था उसको पूरा करा गया है, और जो पूरा था इसमें उसको आधा करा गया है ना। जो आधा था उसको पूरा कर दिया गया है और जो पूरा था उसको आधा कर दिया गया है। समझ में आ रही है बात। तो जैसे यहाँ पर मैं एक बात करूँ, यहाँ इस प्रकार से इसमें एक चौकोन है, चतुर्भुज है, जो चतुर्भुज पूरा है, और ये जो गोले का जो है आधा है। यहाँ पर दूसरी आकृति बनाने के लिए गोला को पूरा कर दिया गया है और जो चतुर्भुज है उसको क्या करा है, आधा कर दिया गया है। तो सेम काम वही काम हमें इसमें करना है। त्रिभुज इसमें पूरा है, चतुर्भुज आधा है, तो चतुर्भुज को हम पूरा करेंगे और त्रिभुज को हम आधा करेंगे, है ना। सेम चीज़ है यहाँ पे। तो हमारा इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, नंबर पहला। नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 16वां। 16वां नंबर क्या कहता है हमें, 16वां नंबर कहता है हमें, देखिए यहाँ पर 3 इस प्रकार की जो आकृति दी गई है और उसको चेंज करा गया है। इसमें यहाँ पर 3 आकृतियाँ थी, तीनों आकृतियों को चेंज करके एक आकृति बना दिया गया है। तो यहाँ पर 3 आकृतियाँ हैं, यहाँ इसको चेंज करके एक आकृति में बन जाएगा। तो एक आकृति कहाँ पर है, नंबर पहला दिख रहा है आपको। इसी प्रकार से हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने भी इसमें अभ्यास हैं, अभ्यास प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। और जो भी नए हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो भी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस चैनल को लाइक करते चलें और शेयर करते चलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।